आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। मित्रों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रमा की महादशा की। चंद्रमा की महादशा में जब दूसरे ग्रहों की अंतर्दशा आती है तो वो कैसा शुभ या अशुभ फल हमें देती है। इस विषय को जानने से पहले हमें चंद्रमा के विषय में ही विचार करना होगा। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसको सबसे शुभ ग्रह इसलिए माना गया है क्योंकि हर ग्रह किसी न किसी ग्रह को अपना शत्रु या अपना मित्र मानता है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानते। केवल एकमात्र यही ग्रह है जो किसी को भी शत्रु भाव से नहीं देखते। सूर्य की मंत्री परिषद में इन्हें मंत्री का पद प्राप्त है। बड़े ही शांत ग्रह माने जाते हैं, बड़े शुभ और सौम्य ग्रह माने जाते हैं। ज्योतिष में इन्हें मन का कारक भी माना जाता है। सामान्यतया चंद्रमा किसी को भी अशुभ फल नहीं देते, लेकिन यदि कुंडली में नीच हो या अन्य अशुभ अवस्था में हो तब इनका अशुभ फल देखने को मिलता है। तो मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले में समझना होगा कोई भी ग्रह जिसकी महादशा आती है सबसे पहले उसी की अंतर्दशा आती है। यदि चंद्रमा आपकी लग्न कुंडली में, आपकी नवमांश कुंडली में शुभ अवस्था में है तो चंद्रमा की महादशा में जब शुरू में चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी तो आपके लिए जीवन में शुभता लेकर आएगी। यदि चंद्रमा अशुभ है तो चंद्रमा की अंतर्दशा अशुभता ही लेकर आएगी। चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, क्योंकि सूर्य चंद्रमा को अपना मित्र मानते हैं, शुभ फलदायी ही रहती है। यहाँ पर एक नियम बदल जाता है कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह शुभ है या अशुभ है, उच्च का है या नीच का है, मित्र राशि का है, शत्रु राशि का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल ये महत्व रह जाता है कि जो ग्रह जिस ग्रह की महादशा में अंतर्दशा में आया है उनकी मित्रता है तो शुभ फल, मित्रता नहीं है, शत्रुता है तो अशुभ फल। तो चंद्रमा की महादशा में उनको मित्र मानने वाले सूर्य हमेशा शुभ फल देते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा की महादशा में जब मंगल आएंगे जो कि चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, सदा ही अशुभ फल देते हैं। इसी प्रकार बुध जब चंद्रमा की महादशा में आएंगे अशुभ फलदायी ही रहेंगे, क्योंकि ये भी चंद्रमा को अपना शत्रु ही मानते हैं। चंद्रमा की महादशा में जब गुरु की अंतर्दशा आएगी तो विशेष शुभकारी रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देवों के मंत्री चंद्रमा से बड़ा ही स्नेह भाव, मित्र भाव रखते हैं। तो चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा विशेष शुभदायक मानी गई है। चंद्रमा की महादशा में शुक्र भी अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि शुक्र भी चंद्रमा को अपना शत्रु ही मानते हैं। इसी प्रकार मित्रों, चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा सबसे अधिक कष्टदायी मानी जाती है, मन को पीड़ा देने वाली होती है, क्योंकि शनि चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। इसी प्रकार राहु और केतु भी चंद्रमा को दोनों ही ग्रह अपना शत्रु मानते हैं। तो जब चंद्रमा की महादशा में इन दोनों की अंतर्दशा आती है तो कभी भी शुभ फल नहीं देती, हमेशा अशुभ फलदायी ही रहती है। इस प्रकार हमने जाना कि चंद्रमा की महादशा में शुभ फलदायक ग्रह हैं सूर्य, गुरु, ये शुभ ग्रह हैं, और मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये पांच ग्रह अशुभ फलदायी है। ये भी एक विडंबना ही है कि जो चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानता उसी की महादशा में इतने ग्रह अशुभ फलदायी रहते हैं। खैर मित्रों, जो ज्योतिष के सिद्धांत हैं वो बताना मेरा फर्ज है। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भारत भूषण गौड़